हेलो, वेरी गुड इवनिंग भाई। तो जैसे कि आप थंबनेल से देख रहे होंगे कि पीवाईक्यू का जो है सेट नंबर 2 है। तो सेट 1 जो था ये आपके क्या कहते हैं पहले मैं लेके आ गया था। तो इसमें मैं जो आपके यूपी पुलिस के जो कांस्टेबल के जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस वाले उनको थोड़ा ले रहा हूं। तो आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इनको वॉच करेंगे क्योंकि आपके लिए इसी पैटर्न पे वहां पे पेपर रहने वाला है मोर और लेस। ठीक, तो ये आप देख लें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके। क्वेश्चन नंबर 1, एवीकल्चर क्या है? एवीकल्चर, ठीक, क्या क्वेश्चन है आपके? व्हाट इज एवीकल्चर? तो एवीकल्चर क्या है आपके? यह है रियरिंग ऑफ बर्ड्स। रियरिंग ऑफ बर्ड्स, ठीक, माने पक्षियों को पालना। पक्षियों को पालना इसे कहा जाता है आपके रियरिंग ऑफ बर्ड्स। ठीक, अगर आपके क्या कहते हैं स्टडी ऑफ बर्ड्स आ जाए, स्टडी ऑफ बर्ड्स, तो ये हो जाएगा आपके ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी, ठीक, तो स्टडी ऑफ बर्ड्स क्या हो गया आपके? ये हो गया आपके ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी और बर्ड मैन ऑफ इंडिया, बर्ड मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है आपके डॉक्टर सलीम अली। डॉक्टर सलीम अली, ठीक, और फादर ऑफ ऑर्निथोलॉजी ये कहा जाता है आपके एओ ह्यूम। ठीक, और जो आपका नेशनल बर्ड डे है, नेशनल बर्ड डे, नेशनल बर्ड डे या राष्ट्रीय पक्षी दिवस, ये आपके कब मनाया जाता है? 12 नवंबर। तो ये भी आप ध्यान रखें, क्वेश्चन भी कई बार आपके एग्जाम में आता है कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस या नेशनल बर्ड डे कब मनाया जाता है। तो ये आपके कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 12 नवंबर को, जो कि किसका बर्थडे है? डॉक्टर सलीम अली का बर्थडे है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, पटाखों में हरा रंग किसके कारण होता है? ग्रीन कलर इन फायरवर्क्स। ठीक, तो क्या क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में कि पटाखों में जो है ये हरा रंग जो है किसके कारण होता है? तो यह है आपके बेरियम क्लोराइड। किसके कारण है ये? बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड। ठीक, एक क्वेश्चन आता है कि इनमें चटक लाल रंग, चटक जो लाल रंग होता है जिसको हम लोग कहते हैं क्रिम्सन रेड। क्रिम्सन रेड, ये किसके कारण होता है? स्ट्रॉन्सियम के कारण होता है। ये भी ध्यान रखें, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि पटाखों में जो है आपके चटक लाल रंग जो है वो किसके कारण होता है? क्रिम्सन जो रेड कलर है, तो यह है आपके क्या कहते हैं स्ट्रॉन्सियम के कारण। और एक क्वेश्चन आपको यहां पे याद रखना है कि भारत में कौन सा स्थान है जो आपके क्या कहते हैं फायरवर्क्स या पटाखों के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है आपके शिवाकाशी। शिवाकाशी इन तमिलनाडु। तो बहुत बार एसएससी पूछा है क्वेश्चन। तो शिवाकाशी क्या है आपके? मैच बॉक्स, माने माचिस उद्योग के लिए भी फेमस है शिवाकाशी। शिवाकाशी क्या है आपके? मैच बॉक्स या माचिस उद्योग के लिए भी प्रसिद्ध है। और एक क्वेश्चन आता है कि जो आपके माचिस की जो तिल्ली होती है, जो स्टिक होती है, मैच स्टिक, माचिस की तिल्ली,
इस पे क्या लगा होता है? तो ये होता है आपके लाल फास्फोरस, लाल फास्फोरस या रेड फास्फोरस लगा होता है। ये भी आप ध्यान रखें, ये भी कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि जो मैच स्टिक होते हैं उस पर क्या लगा होता है? तो ये होता है आपके लाल फास्फोरस। क्वेश्चन नंबर 3, बॉम्बे ब्लड ग्रुप, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है? ठीक, तो देखो ये जो बॉम्बे ब्लड ग्रुप है, इसे बॉम्बे के डॉक्टर ने 1952 में डॉक्टर वाई.एम. भेंडेल के द्वारा, वाई.एम. भेंडेल के द्वारा इसकी खोज की गई है, ध्यान रखें। ठीक, तो बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है आपके? बॉम्बे ब्लड ग्रुप है जिसमें आपके कौन से एंटीजन होते हैं? कौन से एंटीजन होते हैं इसमें? कौन सा एंटीजन होता है आपके? एंटीजन H प्लस या H माइनस। माने इसमें कौन से एंटीजन नहीं होते? ए एंड बी एंटीजन्स जो होते हैं, ए और बी एंटीजन्स क्या होते हैं? अब्सेंट होते हैं इसमें। ठीक, ए और बी जो एंटीजन होते हैं, नॉर्मली जो ब्लड ग्रुप होता है उनमें ए या बी एंटीजन होते हैं, तो इसमें जो है ए और बी एंटीजन नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। वर्ल्ड पीस डे, तो वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है? ये 21 सितंबर। वर्ल्ड पीस डे कब मनाया जाता है? 21 सितंबर। सितंबर के और इंपॉर्टेंट डे हैं, जैसे विश्व ओजोन दिवस, विश्व ओजोन दिवस यह आता आपका 16 सितंबर। विश्व साक्षरता दिवस, विश्व साक्षरता दिवस है। वर्ल्ड लिटरेसी डे ये कब होता है आपके? 8 सितंबर। एक होता है हिमालय दिवस, हिमालय दिवस, तो ये हिमालय दिवस कब होता है? 9 सितंबर। ठीक, एक होता है आपका इंजीनियर्स डे, ये नेशनल है, नेशनल राष्ट्रीय नेशनल इंजीनियर्स डे, तो ये कब होता है आपके? 15 सितंबर। ठीक, और इसी दिन जो है हमारे स्कूलों में क्या मनाया जाता है 15 सितंबर को? तो 15 सितंबर को एक दिवस होता है आपके संचयिका दिवस, संचयिका दिवस। संचयिका माने बचत वाला, सेविंग वाला, जो स्कूलों में बच्चे जो है अपने जो भी उनकी छोटी मोटी सेविंग है उत्सव करते होंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है अनसॉलिसाइटेड, अनसॉलिसाइटेड ईमेल्स क्या कहलाते हैं? ठीक, क्या कहलाते हैं? अनसॉलिसाइटेड ईमेल्स क्या कहलाते हैं? माने अवांछनीय, अवांछनीय ईमेल क्या कहलाते हैं? तो इनको बोलते हैं आपका स्पैम। ठीक, क्या बोलते हैं इन्हें? स्पैम। और एक होता है आपके फ्लैम, फ्लैम का मतलब क्या होता है? टू यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज। तो किसी को अगर मेल, मेल पे जो है आपके कहते हैं गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो आपके क्या कहते हैं, क्या कहलाते हैं? इनको कहा जाता है आपके फ्लैम, इन्हें कहा जाता है आपके फ्लैम। क्वेश्चन नंबर 7, सेंट्रल कॉटन,
सेंट्रल कॉटन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट कहां पर है? ठीक, सेंट्रल कॉटन टेक्नोलॉजी, कॉटन माने कपास, तो केंद्रीय कॉटन जो प्रौद्योगिकी संस्थान है कहां पर है? तो यह है आपके नागपुर में, नागपुर महाराष्ट्र में, नागपुर महाराष्ट्र, जिसे क्या कहा जाता है, अंग्रेज क्या कहते थे, 0 माइल सेंटर। ठीक, तो ये कई बार एग्जाम में आता है कि कौन सा सिटी है जिसे 0 माइल सेंटर कहा जाता था, तो ये था आपके नागपुर। और नागपुर में एक चीज है आपको याद रखें, सेंट्रल एगमार्क, सेंट्रल एगमार्क लैब, तो ये जो सेंट्रल एगमार्क लैब है ये भी आपके कहां पर है? नागपुर में है। ठीक, और नागपुर को आपको पता होगा ऑरेंज सिटी भी बोल देते हैं, ऑरेंज सिटी। ठीक, दूसरा यहां पे क्या है नागपुर में? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, सीबीडीटी जिसे कहा जाता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इसकी जो एकेडमी है ये कहां पे है? ये भी सीबीडीटी एकेडमी, यह है आपके नागपुर में। ठीक, तो नागपुर के बारे में आपको इतने फैक्ट जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि भारत में स्वतंत्रता के बाद विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ? विमुद्रीकरण कितनी बार हुआ? विमुद्रीकरण माने डीमोनेटाइजेशन, डीमोनेटाइजेशन कितनी बार हुआ, माने कितने टाइम जो है इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ आफ्टर इंडिपेंडेंस? तो देखो इंडिया में क्या है, डीमोनेटाइजेशन का मतलब यह होता है कि कुछ जो मुद्राएं हैं, कुछ जो करेंसीज हैं, कुछ जो मुद्राएं हैं, उनको जो है आपके कौन सी लिस्ट से बाहर करना, उन्हें जो है लीगल टेंडर मनी की लिस्ट से बाहर करना। ठीक, बाहर करना। ठीक, लीगल टेंडर मनी का मतलब क्या होता है? जो भारत सरकार की वैध मुद्रा होती है। लीगल टेंडर मनी क्या है? भारत सरकार की वैध मुद्रा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वैलिड करेंसी को बोलते हैं लीगल टेंडर मनी, वैलिड करेंसी। ठीक, तो ये इंडिया में अब तक कितनी बार हुआ है? टोटल 3 बार, 46, तो ये प्री इंडिपेंडेंस टाइम था, आजादी से पहले, प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, 1978, पोस्ट इंडिपेंडेंस, और 8 नवंबर 2016। ठीक, 8 नवंबर 2016 ये भी पोस्ट इंडिपेंडेंस था जो मोदी जी ने किया। ठीक, तो आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा क्वेश्चन कि डीमोनेटाइजेशन जो है वो कितनी बार हो चुका है ओवरऑल इंडिया में? तो ये आपके 3 बार हो चुका है, और आजादी से पहले हुआ था 1946 में, उसके जो बाद हुआ था आपके 1978 में। उस समय जो हमारे क्या नाम है पीएम थे वो थे मोरारजी देसाई, और थर्ड टाइम आपको पता ही होगा 2016 में ये किसने किया था? पीएम मोदी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 9, बिर किस देश की मुद्रा है? बिर्रे या बिर? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो बिर जो है ये किसकी मुद्रा है? इथियोपिया। तो इथियोपिया कहां पे? ये
इथियोपिया बीर मुद्रा है, माने करेंसी है, किस देश की है ये? तो यह है आपके इथियोपिया। ठीक, इथियोपिया जो कि अफ्रीकी देश है, ये अफ्रीकी देश। तो ये बहुत बार एग्जाम में आती है। एक ऐसी मुद्रा है किप। किप किस देश की करेंसी है? कि तो किप है आपके लाओस। किप कौन से कंट्री की मुद्रा है? लाओस। एक ऐसे तुम्हारे पेपर में था रैन मिनबी। रैन मिनबी, तो रैन मिनबी कहां की है ये? यह है आपके चाइना की। एक आया था द्राम। द्राम कहां की करेंसी है? तो द्राम है आपके आर्मेनिया। ठीक, आर्मेनिया। फिनलैंड की करेंसी क्या है? तो फिनलैंड जो है वो यूरो कंट्री है, यूरो जोन में आता है, तो इसकी क्या जाएगी? यूरो। तो इस तरह से आपको मुद्राएं भी यहां पे देखनी पड़ेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन यहां पे मैंने देखा हर शिफ्ट में मोर या लेस जो है वो मुद्राओं के ऊपर भी है। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद 246 ए क्या है? आर्टिकल 246 ए क्या है? तो 246 ए क्या है? ये जीएसटी से रिलेटेड है, जीएसटी से संबंधित है। ठीक, माने इसमें क्या है कि जो केंद्र और राज्य सरकारें, केंद्र और राज्य सरकारें समवर्ती सूची में कानून बना सकते हैं। समवर्ती सूची में जीएसटी के लिए कानून बना सकती हैं। ठीक, तो जो सेंटर और जो स्टेट है वो किसके इसमें क्या है? सेंटर और जो स्टेट है वो जीएसटी के लिए कॉन्करेंट लिस्ट में क्या कर सकते हैं? लॉ फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इससे रिलेटेड दो और आर्टिकल हैं, 269 ए एंड 279 ए। तो ये जो तीनों आर्टिकल हैं, कौन से संशोधन के द्वारा जोड़े गए? 101वें संशोधन के द्वारा। ठीक, माने इतनवा जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो आपके क्या कहते हैं? 269 ए में क्या है? जीएसटी का प्रावधान, जीएसटी का प्रावधान या प्रोविजन। 279 ए में क्या है? जीएसटी काउंसिल है, जीएसटी काउंसिल या परिषद जिसे कहते हैं। ठीक, और ये लागू होता है 1 जुलाई 2017 से। ये भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, बुंदेलखंड में यूपी के कितने जिले हैं? कितने जिले हैं? ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। बुंदेलखंड में यूपी के टोटल जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बुंदेलखंड में, टोटल डिस्ट्रिक्ट्स, तो टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? 13। इनमें जो यूपी के डिस्ट्रिक्ट हैं, यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स यह है 7। और एमपी के कितने हैं? एमपी के जो जिले हैं वो हैं 6। ठीक, तो ये कई बार आ सकता है कि यूपी के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? यूपी के डिस्ट्रिक्ट्स, तो यूपी के कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं? इसमें आ गया आपके बांदा, दूसरा आ गया आपके चित्रकूट, तीसरा आ गया आपके ललितपुर, चौथा आ गया आपके जालौन, पांचवा आ गया आपके झांसी। ठीक, छठा आ गया आपके हमीरपुर, और सातवां हो गया आपके महोबा। तो ये यूपी के कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं? तो यूपी के जो बुंदेलखंड में है यह है आपके 7 जिले, ये ध्यान रखें। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये।
क्वेश्चन नंबर 12 जो आखिरी क्वेश्चन होगा, वायुमंडल में आर्द्रता, वायुमंडल में आर्द्रता किससे मापी जाती है, किससे मापी जाती है? ठीक, माने ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी is measured by which इंस्ट्रूमेंट, ठीक। तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो ये वायुमंडल में आर्द्रता मापी जाती है आपके हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर। और एक होता है आपके हाइड्रोमीटर, हाइड्रोमीटर इससे क्या मापा जाता है? द्रवों का आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड्स, ठीक। तो आप ध्यान रखें, इस राय से ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इधर एसएससी वगैरह में भी कई बार आता है, जीडी वगैरह में, और यूपी पुलिस में भी पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। तो ये थे भाई हमारे जो आपके क्वेश्चन थे, ठीक। तो आई होप आप ज्यादा से ज्यादा इनको वॉच करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में या फ्रेंड सर्कल में इसको सर्कुलेट करेंगे। हैव ए गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।